जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखकर नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें। सत्संग को अंत तक ज़रूर पूरा सुने, क्योंकि गुरु जी कहते ने सत्संग करने वाले दा भी भला, सत्संग सुनने वाले दा भी भला। संगत जी, गुरु जी अपने बच्चों के कष्ट सत्संग सुनवा कर ही कटवा देते हैं, तो हमेशा आप सत्संग को पूरा सुने, अंत तक सुने, दिल से सुने, गुरु जी को याद करते हुए सुने। तो चलिए संगत जी, अब गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए हम सत्संग का आरंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। संगत जी, मेरे बच्चों के ऊपर एक बहुत बड़ा कलंक लगने वाला था संगत जी। वो कलंक ऐसा था संगत जी कि कुछ रिश्तेदार थे जो मेरे गुरुपा जानते हैं संगत जी। उन्होंने मेरे बच्चे वहाँ पर गए थे, तो संगत जी मेरे बच्चों पर चोरी का कलंक लगने वाला था। सीधी सी बात ये है, जो कि मेरे बच्चों ने नहीं किया था। मेरे गुरुपा को पता है, मेरे बच्चे नहीं, मेरे गुरुपा के बच्चे, उनको पता है संगत जी। तो उस बात की आज संगत जी मंदिर में जाकर कसमें होनी थी संगत जी, जो कि चोरी मेरे गुरुपा जानते हैं। और जहाँ तक है अंदाजे से संगत जी, जो कि बिल्कुल सही है, वह जो भी उनका जेवर जो गया है वो उन्हीं के घर में है, और वो उन्हीं की साजिश है अपने बड़े बहू और बड़े बेटे से छुपाने के लिए, अपने छोटे बेटे को देने के लिए संगत जी, कि चोरी का नाम लेके और वो जेवर जो भी है वो अपने छोटे बेटे और बहू को दे दें, बड़े को ना देना पड़े। तो संगत जी इसलिए उन्होंने ये चोरी का सारा नाटक रचा, और मेरे गुरुपा को सब पता है। लेकिन मुझे ये भी अपने गुरुपा पर विश्वास है कि वो जो भी कुछ कर रहे होंगे संगत जी, मेरे गुरुपा सब देख रहे हैं, और मुझे अपने गुरुपा पर पूर्ण विश्वास था संगत जी। कई दिनों से मैसेज भी आ रहे थे कि तेरे बेटे पर चोरी का इल्ज़ाम लगने वाला है, सतर्क रहे संगत जी। लेकिन मैं नहीं समझ रही थी, क्योंकि संगत जी जो हम गुरुपा की संगत है और उनके बच्चे हैं, वो एकदम सीधी रास्ता चलने वाले हैं संगत जी। चाल फेर की कोई बात हम लोगों को नहीं आती, ये मेरे गुरुपा महाशिव जानते हैं कि उन्होंने अपनी बेटी बनाया है। संगत जी मैं बेफिक्र थी और सोचती भी थी कि पता नहीं गुरुपा ये मैसेज क्यों दे रही हैं, क्या होने वाला है। लेकिन मुझे पता नहीं था कि ये सब मेरे गुरु पिता को सब पता था संगत जी। इसलिए उन्होंने इस बात के मैसेज मुझे काफ़ी दिन पहले से देने शुरू कर दिए थे संगत जी। एक प्रोग्राम में बच्चे गए और उन्होंने संगत जी, सबसे बड़ी बात, वो लोग जलते हैं, और ये बात है मेरी बेटी की ससुराल की संगत जी। दामाद और बेटी को देखकर दोनों को ऐसा किसी माँ बाप को नहीं करना चाहिए, लेकिन उनको ये सब होता है। और उनका जो बड़ा बेटा और बड़ी बहू है वो मेरी बेटी है संगत जी, और दामाद। तो संगत जी उन्होंने टारगेट किया मेरे बच्चों को और मेरी बेटी, और जो दामाद उनका बेटा है उसको, कि ये अपनी बहन का ज़्यादा ध्यान रखते हैं, यहाँ आते हैं, चोरी का इल्ज़ाम इन्हीं के ऊपर लगा दो, तो इन्हीं की बहन को हमको कुछ देना नहीं पड़ेगा। तो संगत जी गांव में जो पंचायत वगैरह होती है, पंच लोग जुड़ते हैं जो, वो भी और मंदिर पर कसम खिलाने के लिए ले गए संगत जी। मेरे हनुमान जी, मेरे बजरंगबली बाबा का स्थान, मेरे भोलेनाथ का स्थान, वहाँ पर
तो संगत जी मेरे बच्चे चले गए। मेरी बेटी जो कि संक्रांति को यहाँ पर मकर संक्रांति को आई थी, तो संगत जी वो भी यहीं पर थी। तो बड़े बेटे के साथ वो और छोटा बेटा और बहू, वो भी संगत जी, ये पांचों लोग गए। तो संगत जी वहाँ पर पंचायत जुड़ी थी, सारा परिवार उनका था। वो ससुर जो बेटी का, वो बोल रहा था कि मुझे अपने पूरे परिवार पर भी, और ऐसे सब पूरा परिवार मतलब इकट्ठा हुआ वहाँ कसम खाने के लिए। तो संगत जी ऊपर जब चढ़ाने लगे वहाँ पे मंदिर पे कसम खाने के लिए, तो मेरे बड़े बेटे ने कहा कि हम अपनी 5 लोगों की, जैसा कि उसने मुझे अभी बताया था फ़ोन पे मैसेज फ़ोन करके संगत जी, कि मैं जिम्मेदारी लेता हूँ अपनी बहन, अपने बहनोई और छोटे भाई और उसकी बहू की और अपनी संगत जी। तो उसके ससुर से बोला गया कि तू अपने छोटे बेटे और बहू की जिम्मेदारी ले और चल मंदिर पर चढ़कर कसम खा। तो संगत जी उसने बिल्कुल मना कर दिया साफ कि नहीं, मैं नहीं जाऊँगा। और उसने जो लोग इकट्ठे थे, 5 लोग जो, उनसे कहा उसने कि मैं आप सब लोगों से अकेले में बात करना चाहता हूँ। तो संगत जी वो लोग गए, तो उनसे उसने कहा कि मुझे इन 5 लोगों पर ही शक है, जो दोनों मेरे बेटे, बहू और बेटी और दामाद, मुझे इन पर शक है। तो संगत जी जब 5 लोग बाहर आए सबके सामने, तो उन्होंने कहा बेटे से कि तुम 5 लोग मंदिर पर चढ़ने और कसम खाने के लिए तैयार हो? तो मेरे बेटे ने कहा कि हाँ, हम कसम खाने के लिए तैयार हैं। तो फिर उन्होंने, पंचों ने यही बोला कि चलो वो कसम खा रहे हैं, अब चलो तुम चढ़ो मंदिर पे, कि तुमने वो जो जेवर था वो नहीं दुबकाया। तो संगत जी वो लोग नहीं चढ़े, उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया। तो संगत जी पंचों ने उनको इतनी नालायकी दी और कहा कि फिर तुम कैसे इन लोगों पे कलंक लगा रहे थे कि इन्होंने जेवर लिया है, और जो भी कुछ तुम्हारी जो चालाकी है वो सब दिखाई दे रही है कि तुम अपने बड़े बेटे और बहू से जल रहे हो और उन पर कलंक लगाने का सोच रहे हो। तो ऐसी बात नहीं बनेगी। आज सारे गांव और सारे पंचों के सामने ये बात क्लियर हो गई कि ये सारा घपला तुम लोगों का ही है, उनका कुछ नहीं है, क्योंकि तुम लोग कसम खाने के लिए तैयार क्यों नहीं हो? संगत जी सारे गांव वाले और पंच मेरे बच्चों के क्या, मेरे गुरुपा के साथ थे। और सबसे बड़ी बात, मेरे महाशिव, मेरे गुरुपा, उनकी शरण में बच्चे हैं संगत जी। तो फिर कोई पंच या कोई बना रहे संगत जी, मेरे गुरुपा किसी की चलने देंगे? जो सच्चाई होगी उसका साथ देंगे मेरे गुरुपा संगत जी। तो इस तरह से सारे गांव ने और उन पंचों ने सबको बहुत गलत कहा कि तुम लोग बहुत गलत हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। और संगत जी मेरे बच्चे इस कलंक से बच गए। उससे पहले आज 10-11 बजे के टाइम पे संगत जी काफ़ी दिनों से मुझे गुरुपा ने तितली स्वरूप में दर्शन नहीं दिए थे। जो ऑरेंज कलर की बटरफ्लाई होती है संगत जी, इस पर काले कलर के डॉट डॉट होते हैं, ब्लैक कलर के संगत जी वो। तो संगत जी आज मैं 11-12 बजे के समथिंग बाहर थी संगत जी। तो मेरे गुरुपा उसी बटरफ्लाई के रूप में आए और संगत जी दूर से मुझे आते हुए ऐसे दिखे, और उन्होंने मेरा एक राउंड पूरा लगाया, ऐसे चक्कर गोल गोल घूमा, और संगत जी मेरे से घूम के ऐसे और वो चले गए। तो मैंने अपने गुरुपा से कहा कि आज आपने कोई बहुत बड़ा कष्ट मेरा काट दिया है, और अपनी ब्लेसिंग देने मेरे गुरुपा आए हैं। मुझे जभी से पूरा विश्वास तो संगत जी मुझे बहुत पहले से था कि मेरे गुरुपा कुछ भी ऐसा गलत नहीं होने देंगे। तो संगत जी ऐसे हमारे गुरुपा महाशिव, यह मेरा शुक्राना सत्संग आज का था संगत जी। मेरे गुरुपा की हम जितनी बड़ाई करें उतनी कम है, ये शब्द नहीं है, ये सब हमारी वाणी में वो दम नहीं है संगत जी कि हम अपने गुरुपा महाशिव का बखान कर सकें, वर्णन कर सकें। हमारे रोम रोम, सांस सांस, हर चीज़ में संगत जी मेरे गुरुपा के एहसान है। ये सब उन्हीं का दिया हुआ है संगत जी। शरीर का एक एक हिस्सा, एक एक रोम संगत जी, ये बच्चे, ये घर, ये द्वार मेरे गुरुपा की शरण में मेरा पूर्ण सरेंडर है संगत जी, पूर्ण सरेंडर। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरे गुरु पिता कभी भी
अपने बच्चों के साथ गलत नहीं होने देंगे संगत जी। बुरा जो देखन मैं चला तो बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना तो मुझसे बुरा न कोई। इंसान शुक्राना जो है ना हमारे अंदर की बुराइयों को ख़त्म करता है संगत जी। शुक्राना हमें प्रेम जागृत करता है, हमारे अभिमान को ख़त्म करता है, हमारी मैं को ख़त्म करता है शुक्राना। क्योंकि संगत जी जिसको देना आ गया उसमें ये अवगुण रहते ही नहीं है। शुक्राना हमें देना सिखाता है, दिल से, प्यार से, भाव से हमें भाव जागृत करता है शुक्राना। शुक्राना हमें नीवा होकर चलना सिखाता है, शुक्राना हमें पाने का अधिकारी बनाता है। तो संगत जी देखो इस शुक्राने से कितने बड़े बड़े परिवर्तन हमारे जीवन में आते हैं। तो क्यों ना अपने आप को हम शुक्राने से जोड़े और हर पल अपने उस मालिक का, उस दातार का शुक्राना करते रहें, ताकि उसकी छत्र छाया हम पर सदैव बनी रहे, उनकी कृपा मुझ पर सदैव बनी रहे संगत जी। तो सब जिस तरह हमारा खाना पीना, सोना, हंसना, रोना सब कुछ ज़रूरी है, उसी तरह संगत जी हर पल हमें शुक्राना करना ज़रूरी है। उसकी रहमतें हम पर हर समय बरसती हैं, तो हमें भी शुक्राना अपना हर समय करना चाहिए संगत जी। हर वेले अपने मालिक का शुक्राना करना चाहिए। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना मेरे मालिक की आपने मुझे शुक्राना करना सिखाया, और शुक्राना इस बात का भी कि आपने मुझे निमित्त बनाया, मुझसे सेवा ली मेरे मालिक, शुक्राने की। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और इतना बड़ा सौभाग्य अपनी बेटिया के हिस्से डाल दिया। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी मेरे गुरु पिताजी का मैसेज आया। मेरे गुरु पिताजी कहते हैं कि पैसे की तंगी की वजह से जो खुशियाँ तूने मार दी, उन सब खुशियों का हिसाब मेरे पास है। मैं तेरे घर में खुशहाली की ऐसी बारिश करूंगा कि तेरे बच्चों की हर छोटी छोटी ख्वाहिश, हर छोटी बड़ी ख्वाहिश पलक झपकते ही पूरी हो जाया करेंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे गुरु का हाथ, ऐसे पिता का हाथ है हमारे सर पर, जो अपने बच्चों की हर ख्वाहिश से पूरी करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं कि तेरा समय पलटने वाला है पुत्र, ये समझ कि तेरा समय आ गया। बस नीवा होकर चली, दुनिया की कोई ताकत तुझे हरा नहीं सकती, क्योंकि तेरा गुरु तेरे साथ खड़ा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम बार शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम बार शुक्राना। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ जब मेरे आप जैसे पिता मिले। आपने मुझे करोड़ों की भीड़ में चुना है मेरे बाबा। मुझ जैसे बदनसीब के सर पे आपने अपने ममता भरे हाथ रखे और मुझे इतना सौभाग्यशाली बना दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं कि मैं तेरे और तेरे परिवार के ऊपर अपना हाथ बहुत पहले रख चुका हूँ। अब किसी भी चिंता या तनाव को मन में मत आने देना। तेरे घर में मेरे होने से कोई भी कमी नहीं रह सकती। हर बार तू परेशान होता है, पर बेटा जब मेरा नाम जपता है तो फिर डर कैसा। तेरे हाथ जोड़ने से पहले मैं तेरे मन की हर पुकार सुन लेता हूँ। धन्यवाद करने की ज़रूरत नहीं, बस नाम जपना बंद मत करना। सत्संग का बुलावा आए तो समझ लेना कि तेरे गुरु ने तुझे बुलाया है। जिसका मैं कल्याण करना चाहता हूँ उसी के पास मेरा निमंत्रण पहुँचता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम भार शुक्राना मेरे बाबा। बाबा मैं बहुत 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 सौभाग्यशाली हूँ। आपने मुझे अपने श्री चरणों से लगाया, मुझे संगत चुना है बाबा, संगत चुना है। दुनिया का सबसे बड़ा सौभाग्य का ताज मेरे सर पर रखा है। इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी कल मैं अपनी छोटी बेटी को लेकर अपने गुरु पिताजी से बातें कर रही थी। संगत जी पता नहीं क्या है, देखो उसका पढ़ाई में भी मन नहीं लगता उसको बहुत। मैंने इसका प्राइवेट में एडमिशन करवा दिया संगत जी, फिर भी नहीं पढ़ती, समझ में नहीं आता। पूरा साल निकल गया, उसने जो है कुछ भी पढ़ाई नहीं करी, कुछ भी नहीं, बस फ़ोन चलाना, गाने सुनना, बस उसका दिमाग। मैंने कल गुरु पिताजी से उसके लिए अरदास करी है। सब जानते कि औरत का जीवन कितना संघर्षपूर्ण होता है संगत जी, कोई मजाक बात तो नहीं है। आजकल औरतों का जीना वैसे ही दुश्वार कर रखा है। कितना भी अच्छे परिवार में शादी कर दो, कितना भी देखभाल कर शादी कर दो, संगत जी हम औरतों को मिलता क्या है पता नहीं। घर परिवार कैसा मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, एक वहाँ की हज़ार टेंशनें होती हैं। उसको कह के रखा संगत जी कि कुछ कर ले, कुछ पढ़ ले, कुछ सुनने को राज़ी नहीं, कुछ करने को राज़ी नहीं। बस मैं अपने गुरु पिताजी से उसी के बारे में बात कर रही थी कि और बाबा जी शरीर सेहत उसकी बिगड़ती जा रही, दिनों दिन संगत जी मोटी होती जा रही है, मानती नहीं है। जो मना करो वही करती है, जो मना करो वही खाती है, खूब मीठा खाती है संगत जी, मानती नहीं है। कुछ भी मीठा रखा होता है सबसे पहले उठा के खा जाती है। पता नहीं इसको कितनी क्यूरियोसिटी होती है मीठा खाने की, ये सब करने की संगत जी, वो मानती नहीं है। और जो भी कुछ जैसे उसके हेल्थ के लिए बना के रखती हूँ, कुछ पानी वगैरह, कुछ भी ऐसा कुछ
जो तेज पत्ता या कुछ भी हल्दी वगैरह डालकर, तो वो भी संगत जी पीती नहीं है, उसको भी रखा रहने देती है। इतनी आलसी है, कुछ भी खुद करके राजी नहीं है। जब मैं खुद करके देती हूँ तो वो भी राजी नहीं है। एक माँ की चिंता तो देखो संगत जी फिर बढ़ती ही जाती है। मैं कल अपने पिताजी से इसी के बारे में बात करी थी, गुरु पिताजी से। फिर संगत जी रात में बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी। कभी कभी बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है बच्चों को लेकर, क्या करें, एक माँ ही सोचती है बच्चों के बारे में और कौन सोचता है संगत जी। तो फिर बस गुरु पिताजी से बातें कर रही थी और गुरु पिताजी का फिर मैसेज आया कि घबराया ना कर छोटी छोटी बातों पर, मैं तेरे घर के मंदिर में विराजमान हूँ साक्षात। बच्चों की इतनी टेंशन मत ले, उनका भविष्य मैंने बहुत खूबसूरत लिखा है। तू मुझे अपने दुख सुख का साथी मानती है तो एक बार हंस कर जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी लिखते। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी, अनंतम बा शुक्राना बाबा, आपके सिवा मेरा कोई है ही नहीं। आप ही तो हो जिसे मैं अपना दुख सुख, अपने हर पल, अपनी खुशी गम सब कुछ आपके साथ बांटती हूँ बाबा। मेरा और कोई नहीं है और मेरी कोई नहीं सुनता। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। और संगत जी सच मानो तो मैंने अब किसी से बोलना भी छोड़ दिया है, क्योंकि मैंने बहुत देखा है संगत जी, जितना मैंने सच बोला किसी के सामने मुझे उतना ही झूठा समझा गया। जितना मैंने अपनी हकीकत लोगों को बताई ना संगत जी, उतना ही संगत जी लोगों ने मेरा मखौल बनाया। और अब मैंने किसी से भी कुछ कहना ही छोड़ दिया। मैं तो सब बातें अपने बाबा से बोलती हूँ। मेरे बाबा जी ही मुझे सब रास्ता निकाल के देते हैं, वही मुझे सब बताते हैं। तो शुक्राना। और संगत जी सच बताऊँ, इस निर्मोही संसार में किसी से भी ना प्यार की अपेक्षा मत करना। कोई सच्चा प्यार नहीं देने वाला। मुझे तो सबके हिस्से का प्यार मेरे गुरु पिताजी दे देते हैं। अब मुझे किसी के लिए कोई फीलिंग नहीं होती संगत जी। हाँ ठीक है, जो है सो है। मालिक ने जो रिश्ते बनाए हैं, जो कर्म करने आए वो तो करने ही है। उन रिश्तों को भी संभालना ही है, औपचारिकता ही सही, वो भी निभानी ही है। लेकिन सच्चा रिश्ता मेरा सिर्फ मेरे मालिक के साथ है, मेरे गुरु पिता के साथ है। और मैं बहुत खुश रहती हूँ उनको पाकर। शुक्राना। और मेरा सौभाग्य है जो मैंने अपने बाबा जी को, मेरे बाबा जी मेरे जीवन में मेरे पिता बनकर आए। शुक्राना मेरे गुरु पिताजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और सारे रिश्तों की कमी पूरी करती। शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी गुरु पिताजी कहते कि बेटा तेरी मंजिल अब एक दिन दूर है, जो चाहिए वो मांग ले। बाद में मत कहना कि गुरु पिताजी कि मेरा काम नहीं हुआ। अब चल। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी लिखते। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी, अनंतम बा शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम बा शुक्राना। मुझे जो चाहिए था वो तो मैंने आपसे पहले मांगा बाबा। मुझे तो मेरे बाबा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। उनकी भक्ति चाहिए, उनसे प्रेम चाहिए, उनकी तड़प चाहिए, बस यही कुछ चाहिए। ये दुनिया का सबसे बड़ा खजाना है। मैं छोटे मोटी चीज़ों को नहीं मांगती। इससे बड़ा किसी के पास कुछ हो ही नहीं सकता बाबा। मुझे यही चाहिए अपने लिए, हाँ, और आपके नाती नातियों के लिए वो आप खुद देख लेना। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी देखो, नेगेटिविटी को लेकर एक मैसेज बाबा जी का आया कि बेटा जो भी तेरे खिलाफ जाल बुना जा रहा था उसे मैंने और माँ ने मिलकर काट दिया। कोई भी बुरी नज़र या नकारात्मक शक्ति तेरे परिवार का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। तू बस अपनी भक्ति में लीन रहे। मेरा सुरक्षा कवच तेरे परिवार के चारों ओर है। जा, जीत तेरी ही होगी। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी, अनंतम बा शुक्राना मेरे बाबा। जिसके पास ऐसे पिता होना, उसके बच्चे किसी भी फील्ड में हार नहीं सकते बाबा। उसकी तो जीत निश्चित है। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। और संगत जी गुरु जी महाराज कहते कि आंटी आज आ क्या तेरा नंबर, मैंने आज तेरे नाम की पर्ची निकाल दी। 1 अप्रैल की पर्ची निकाल दी है तेरे नाम की, और तुझे खुद के घर की चाबियाँ भेजने वाला हूँ। बस तो शुक्राना लिखना मत भूलना। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी, अनंतम बा शुक्राना बाबा, मुझे घर ब्लेस करने के लिए। अनंतम अनंतम बा शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं कि तेरे दुखों का अंत मार्च है और शुरुआत अप्रैल। अंत कठिन होगा लेकिन शुरुआत अच्छी होगी। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। बस मेरे गुरु जी महाराज, मेरे पिताजी महाराज, अंत अच्छा हो या शुरुआत अंत बुरा हो या शुरुआत अच्छी हो, कुछ भी हो, अच्छा हो या बुरा हो, आप हर पल में हमारे साथ हो, हमारे पास हो। हमारा हर पल अच्छा ही अच्छा है बाबा। वो दुख भी हमारे लिए सुख से बेहतर है जिसमें आप हमारे साथ खड़े हो मेरे गुरुजी महाराज, और वो सुख भी दुख से बदतर है जिसमें आप नहीं हो हमारे साथ। इसलिए बाबा परिस्थिति कैसी भी हो, हमारे अनुकूल हो या हमारे विपरीत हो, आप सदा अपनी बिटिया के साथ रहना,
सदा अपनी बेटी के साथ रहना। आपका साया सदा मेरे सर पर रहे मेरे गुरुजी महाराज, अपने इस परिवार के साथ रहे, बस यही मेरी विनंती है, यही मेरी प्रार्थना आपसे हाथ जोड़कर। इसे अपने श्री चरणों में स्वीकार करो मेरे बाबा। आपसे बढ़कर कुछ नहीं मेरे मालिक, कुछ भी नहीं, ना सुख ना दुख। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं कि पुत्र मैं तुझसे बहुत खुश हूँ और तेरे जैसा इंसान सबको नहीं मिलता। तेरा परिवार बहुत भाग्यशाली है जो तू उनकी किस्मत में है, पर उनको कद्र नहीं है तेरी। तेरे लिए मैं उनकी बुद्धि बदल रहा हूँ। अब तुझे वो इज्जत मिलेगी जो तुझे मिलनी चाहिए। चल हुनता शुक्राना कर दे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम बा शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम बा शुक्राना। और संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं कि आंटी आज तेरे परिवार की किस्मत बदलने वाली है। तेरे परिवार का भाग्य मैं खुद लिख रहा हूँ। आज से तेरे परिवार की दिन रात दुगनी चौगनी तरक्की होगी। बस तू शुक्राना लिखना मत भूलना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम बा शुक्राना मेरे बाबा, हम सबको इतनी खुशियाँ, इतनी तरक्की ब्लेस करने के लिए अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। कोई साथ हो ना हो, कोई मुझे समझे ना समझे, मेरे पिता मुझे समझते हैं ना, कोई मुझे इज्जत दे ना दे बाबा, अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपका साथ काफ़ी है बाबा, आपका प्यार काफ़ी है बाबा, मेरा सब कुछ आप हो बाबा। वो भजन है ना संगत जी, गुरु जी महाराज का, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि लोका दे सहारे लख होंगे, मेरा तो सहारा एक तू। लोका दे प्यारे लख होंगे, मेरा तो प्यारा एक तू। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब वही अपने पिताजी से मांगूंगी जो हमेशा मांगती, बाबा मेरी भक्ति बढ़े, मेरा प्रेम बढ़े, मेरी तरफ अथाह हो जाए आपके लिए, नामदाद का खजाना बढ़ता ही चला जाए। पूरे मन से, वचन से, कर्म से, भाव से, सदा से, सबूरी से, समर्पण से, सद्भाव से, प्रेम से, विश्वास से, आत्मा से, रूह से, पूरे दिल से आपका शुक्राना करती हूँ। इस जीवन के अंत और जीवन पर्यंत भी सर्वदा भला कीजिए, सबके भंडारे भरिए, सबके बच्चे खूब पढ़े लिखे बाबा, माता पिता की सेवा करें, उन्हें गर्वित करें, सम्मानित करें, उन्हें सुख दें, उनसे प्रेम करें, समाज में ओहदा दिलवाएं, उनके समीप रहे, हर आज्ञा का पालन करें, उन्हें सुख दे। हर घर की एकता, अखंडता, निरोगता निरंतर बढ़ती ही चली जाए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाहे वाहे गुरु जी, वाहे वाहे गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम बा शुक्राना बाबा। इसी के साथ अपने अगले सत्संग की तैयारी करती गुरु जी महाराज। कोई भूल चुको तो क्षमा कीजिएगा संगत जी, कोई भूल चुको गए तो क्षमा कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम बा शुक्राना मेरे बाबा। जय गुरु जी। गुरूपा सदा सहाय। जय गुरूपा, शुक्राना मेरे गुरूपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, 20 फरवरी को मेरा हिंदी का एग्ज़ाम था। एग्ज़ाम देने के लिए मैं स्कूल पहुंची। संगत जी, मैं हमेशा स्कूल जाती हूँ तो स्कूल के टाइम से थोड़ा पहले चली जाती हूँ, जिससे मैं कभी स्कूल में एग्ज़ाम के टाइम पे ख़ास करके लेट ना हूँ। संगत जी, मैं जब वहाँ पर गई तो मेरा कोई प्लान नहीं था कि मैं श्याम जी के मंदिर में आशीर्वाद लेने जाऊँगी। संगत जी, मेरी 2 दोस्तें थी जो कि श्याम जी के मंदिर के इलाके में रहती थी, मतलब उसके एरिये के आस-पास रहती थी। तो उन्होंने मुझसे कहा कि चलो तुम्हें श्याम जी के मंदिर में आशीर्वाद दिलवा के लाते हैं। संगत जी, मैंने आज तक श्याम जी के मंदिर के बारे में सुना था कि उस स्कूल के आस-पास, मतलब उस एरिये के आस-पास श्याम जी का बहुत बड़ा मंदिर है। लेकिन कभी ये नहीं देखा कि वो दिखने में कैसा है, अंदर से कैसा है, ये ऐसा मैंने कभी नहीं देखा था। संगत जी, मेरी उन दोस्तों ने मुझसे कहा कि चलो अभी बहुत टाइम है, तुम्हें श्याम जी के मंदिर में आशीर्वाद दिलवा के लाते हैं। और मैंने अचानक से, मतलब इतने एक्साइटमेंट में आके उन्हें हाँ बोल दिया और मैंने उनसे कहा कि हाँ ठीक है चलो। संगत जी, मेरी एक दोस्त ने कहा कि हम लेट हो सकते हैं, क्या पता अगर वापस आएंगे तो एंट्री ना मिले स्कूल में। लेकिन मैंने कहा कि नहीं चलो, अब तो आशीर्वाद लेकर ही आएंगे, और मैं वहाँ पर चली गई। संगत जी, जैसे मैं श्याम जी के मंदिर की तरफ जा रही थी तो मुझे 999 की ब्लेसिंग दिखी, जिसे देखकर मुझे गुरुजी का नाम याद आया और उन्हें याद करके, उनका स्मरण करके मैं वहाँ से आगे गई। आगे जाते ही मैंने कुछ घंटियों की आवाज़ सुनाई दी मुझे, जैसे कि बहुत
अच्छे से और आरती की जा रही है। मैंने अपने दोस्तों से कहा कि ये आरती की आवाज़ कहाँ से आ रही है और इतनी ज़ोरों से घंटियाँ बज रही हैं, कहाँ से, मतलब क्या हो रहा है? तो मेरी दोस्त ने कहा कि यहीं तो है श्याम जी के मंदिर के पास, जहाँ पे आरती हो रही है। संगत जी, मैंने और मेरी दोस्तों ने डिसाइड किया था कि हम लोग श्याम जी के मंदिर के बाहर, मतलब दरवाजे पे ही खड़े होके हाथ जोड़ के और वापस चले जाएँगे। जैसे ही मंदिर के पास हम पहुँचे, तो मंदिर में जो पंडित जी थे वो आरती कर रहे थे और एक लेडी थी जो वहाँ पे उनका, मतलब श्याम जी का आशीर्वाद लेने के लिए गई हुई थी। संगत जी, जैसे ही मैंने मंदिर को देखा, मैं एकदम से खुश हो गई और मैंने अपने जूते उतार दिए और मैं अंदर भाग गई। मैंने अपने दोस्तों से कहा कि अब तो बाबा के आशीर्वाद लेकर ही वापस चलेंगे। तो मेरी दोस्तों ने कहा कि लेट हो जाएँगे। मैंने कहा कि नहीं होंगे, चलो। और हम लोगों ने अंदर प्रवेश किया। अंदर जाकर हम लोगों ने आशीर्वाद लिया बाबा का और मैंने माथा टेका। माथा टेकते ही मैंने भगवान जी से आशीर्वाद माँगा कि अ, फाइनली गुरुपा ने मुझे अपने मंदिर बुला ही लिया और मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई थी गुरुपा के इस रूप को देखकर, क्योंकि मैंने हमेशा गुरुपा में ही सभी भगवानों को पूजा है और मैंने उनसे अरदास की कि बस मेरे हर एक एग्ज़ाम बहुत अच्छे से हो और मेरा रिज़ल्ट इतना अच्छा हो, इतना ज़्यादा अच्छा हो कि मेरे घर वाले खुश होकर फाइनली मुझे मेरे गुरुपा से मिलवा दें, उनका आशीर्वाद दिलवा दें। और जैसे ही मैंने उनका आशीर्वाद लिया, आशीर्वाद लेकर मैं वापस आई और जल्दी से वापस आकर मुझे लगा कि शायद मैं लेट हो गई। और जब मैं स्कूल के पास गई तो सभी बच्चे, जैसे मैं देख उनको छोड़कर गई थी, वैसे के वैसे सभी बच्चे वहाँ पर खड़े हुए थे और ना ही स्कूल खुला था। सभी बच्चे खड़े हुए थे और मुझे इतनी खुशी हुई संगत जी, उनका आशीर्वाद लेकर। उस मंदिर में मतलब एक अलग ही शांति थी, एक अलग ही खुशी थी जिसे देखकर मेरा दिल एकदम शांत हो गया और मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे सब कुछ मिल गया हो। ऐसी खुशी सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे गुरूपा की वजह से मुझे प्राप्त हुई है और मैं घर आते ही मैंने सबसे पहले ड्रेस भी नहीं निकाली संगत जी। सबसे पहले मैं अपने गुरूपा के पास गई और वहाँ पर जाकर उनके सामने हाथ जोड़े और उनका शुक्राना किया और बहुत खुश हुई और कहा कि शुक्राना मेरे गुरुपा, जो आपने मुझे अपने दर्शन करवाए, अपने मंदिर बुलाया। मैं बहुत बहुत ज़्यादा खुश हूँ। शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपको देखकर मुझे अब पक्का ये अंदर से ये विश्वास हो गया है कि मेरी इच्छा और मेरी अरदास सब चीज़ें आप ही पूरी करोगे मेरे गुरुपा। जय गुरुपा, शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, मैं बहुत बहुत ज़्यादा खुश थी। मैंने गुरुपा से अरदास की थी कि मैं जब सुबह एग्ज़ाम देने जा रही थी तब मैंने उनसे कहा था कि अगर हिंदी का एग्ज़ाम अच्छा हुआ, हिंदी का एग्ज़ाम वैसे सभी का अच्छा ही होता है, लेकिन मैंने गुरुपा से फिर भी अरदास की कि अगर हिंदी का एग्ज़ाम अच्छा होगा तो घर पे आते ही उनका एक सत्संग करूँगी। संगत जी, मैं सत्संग नहीं कर पाई क्योंकि मुझे लगा कि बाद में कर दूँगी, लेकिन फिर जैसे ही मैं गुरुपा के सामने आती थी तो मैं उन्हें देखकर नीचे चेहरा कर लेती थी। ये सोचती थी कि कहीं वो मुझे डाँट ना दें, ये ना बोल दें कि मैंने अभी तक उनका सत्संग नहीं किया। संगत जी, मैं जब भी उन्हें देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझसे बात कर रहे हैं। मुझसे हर एक बात के बारे में मुझे बताते हैं कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या नहीं। संगत जी, मैं अंत में अब यही कहना चाहूँगी, अपने सत्संग को विराम देना चाहूँगी और बस इतना ही कहना चाहूँगी कि ऐसे ही गुरु आप सदैव मेरे साथ रहें और मेरा हाथ पकड़े रहें और जल्द से जल्द मेरा रिज़ल्ट अच्छा करवाएँ और मुझे भी अपने बड़े मंदिर बुलाएँ। जय गुरुपा, शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय शिव जी। वाहिगुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी। 11:41 ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਿਨ ਬੋਲਿਆਂ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੇ ਮਗਰ ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਪਏ ਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਿਖਾ ਲੈਣ
ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੇਰਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਖਾ ਲਿਆ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਡਰ ਲੱਗਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਇਕੱਲਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੋਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਟੱਕਰੀ, ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਭੈਣ ਭਾਈ ਸਭ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆ। ਭੈਣਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੋੜਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਤੇ ਕੱਲਾ ਹੈਗਾ, ਕੱਲੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੌਰੇ ਪਾ ਲਈਏ ਉਹਦੇ ਤੇ, ਮਾਰ ਮੁਕਾ ਦਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਤੰਗੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਲੋਕ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਿਡਰ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਨਿਡਰ ਹੋ ਕੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਸਮਝਦਾ ਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੱਖਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਖੌਟੇ ਵਿਖਾਏ ਸਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਜੇ ਉਹਦਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਮਾਲਕ ਤੇ ਹੈਗਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹੈਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਟੋਇਆ ਪੁੱਟਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਤਾਂ ਪਟਾਉਣਾ ਹੀ ਆ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਮਾਲਕ ਤੇ ਵੇਖਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਡਿਆ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਡਿਆ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਵੇਖਦਾ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਡ ਕੀਤਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਆ ਤੇ, ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਕੱਲਾ ਭਰਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨੇ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਰੋ ਕੇ ਸੌਂਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਤੇਰੇ ਸਾਥ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਡ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਬਖਸ਼ੀ ਦੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਹੋ ਗਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤਾ ਚੁੱਪ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਪਰਵਾਹ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਉੱਠ ਕੇ ਲੜਨ ਦੀ ਜਾਚ ਦੱਸੀ, ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਖੁਦ ਲੈਣ ਦੀ ਜਾਚ ਦੱਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਡ ਕੀਤਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੈਂਡ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਬਹੁਤਾ ਸਹਿਣਾ ਚੰਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਹਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਪਾਪ ਆ ਤੇ ਸਹਿਣਾ ਵੀ ਪਾਪ ਆ। ਹੱਦ ਹੀ ਮੁਕਾਈ ਦੀ ਸੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਵੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਪੜਿਆ ਵਿਚਾਰ ਲੈ ਫਿਰ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ। ਨਾਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਕਿ ਕੱਲਾ ਨੀਗਾ, ਮਾਲਕ ਵੀ ਨਾਲ ਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਵੀ ਨਾਲ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਠੇਸ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਈ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਭੜਾਸ ਕੱਢੀ। ਮਿਲੀਏ ਚਾਹੇ ਨਾ ਮਿਲੀਏ, ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਖੁੱਲੇ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਮਾਣ ਤੇ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ ਨਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਘਰ ਖੁੱਲਾ, ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਬੋਲੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਹੜੇ ਤੇ ਖੁੱਲੇ ਆ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਵੱਸਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਦਰਬਾਂ ਵਾਲੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਕਜਨ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਧੀ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਜਨ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਦੀ ਹੈਲਪ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਕਮਰੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਕੇ ਦੇਣੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਹਦੀ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਣੀ ਆ। ਆਪਣਾ ਸਦਾ ਹੀ ਮਿਹਰ ਭਰੇ ਹੱਥ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਣੇ ਆ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਘੜੀ ਚੋਂ ਦੀ ਕੁਛ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਘੜੀ ਚੋਂ ਦੀ ਕੁਛ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹਦੀ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਮਾਰੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਵੀ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਵੰਡਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ। ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵਾਰ ਕਰਨੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਦੱਸੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵਾਰ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਲੋਕੀ ਟਲਣ ਨਹੀਂ ਡਏ। ਮਾਲਕ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਥਾਣੀ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ
ਕਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੁਛ ਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਉਣੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਹਿੰਮਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਭਰਾ ਦੀ ਹਵਾ ਵੱਲ ਵੀ ਕੋਈ ਵੇਖੇ ਸਹੀ ਕੋਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਆ, ਅਰਬਾਂ ਵਾਰੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਲਾਈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰਾ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ, ਭੈਣ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਾ ਹੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਤੇ ਢੋਹ ਟਕਾ ਦਿਓ, ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲਾ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ਦੈਨ ਆਂਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਛੱਡਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 7ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਲੱਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ 12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਡ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੌਲਾ ਪਾਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ 7ਵਾਂ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਤੇ ਢੋਹ ਟਕਾ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਵਾ ਦਿਓ, ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਢੋਹ ਟੁੱਕ ਜੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਸਿਸਟਰ ਆਂਟੀ ਦੇ ਘਰ ਆਣ ਕੇ ਵਿਚਾਰੀ ਬੈਠੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਸਦਕਾ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਦੇ ਕੇ ਰਾਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਚ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਢੋਹ ਟਕਾ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਸ 1-2 10-12 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਢੋਹ ਟਕਾ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਖੇਡੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ 11:47 ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦਾ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਦਰਬਾਂ ਵਾਰੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਖਸ਼ੋ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਿਓ, ਖੇੜੇ ਦਿਓ, ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਪਾਇਓ, ਭਲਾ ਕਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਖਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। महाराज गुरु महाराज जी हमारे कष्ट कटवाने के लिए शुक्राना सत्संग करवाते हैं। जय हो मेरे गुरु जी महाराज। दात्या मेरे गुरु मेरे पिता, जय हो गुरु जी महाराज। मेरे गुरु महाराज ने बहुत सुख दे रखे हैं संगत जी, अपनी प्यारी संगत, सारी संगत से मेरे गुरु महाराज जी बहुत प्यार करते हैं, बहुत सुख दे रखे हैं मेरे गुरु महाराज। भर भर के खुशियाँ दे रखी हैं, भर भर के खुशियाँ खजाने दे रखे हैं पूरे मेरे गुरु महाराज। मेरे गुरु महाराज जी ये फरवरी का मेरा कम से कम ज़्यादा नहीं तो 9वां 10वां शुक्राना सत्संग होगा। जय हो मेरे गुरु महाराज जी। करवाते हैं तो संगत जी हम भी करते हैं, पर संगत जी मैं इतना अच्छा शुक्राना सत्संग नहीं कर पाती, फिर भी जो मेरे गुरु महाराज जी बुलवाते हैं तो मैं वो ही बोलती हूँ। जय प्यारी संगत जी। संगत जी शरीर निष्ठ ठीक रहता, संगत जी सब सुख दे रखे मेरे गुरु महाराज, खुशियाँ झोलियाँ भर भर के दे रखी, लेकिन संगत जी शरीर साथ नहीं दे रहा अपना शरीर। गुरु जी महाराज शरीर अब तक गोडिया ने जवाब दिया पिया। गुरु जी महाराज गोली ले लेनी हूँ गुरु महाराज जी, कम कर लेती हूँ, कब तक करूँगी गुरु महाराज। एक उम्र के हिसाब से भी गुरु महाराज जी हुण मेरा शरीर जवाब दिंदा जांदा है गुरु जी। कदे कदे तो गुरु महाराज काम करदी रो पैंदी, इन्ना कष्ट हुंदा है गुरु महाराज मैनू काम करने में बहुत ज्यादा। जय गुरु महाराज। शुक्राना मेरे दाता। गुरु महाराज ने खुशियाँ बहुत दे रखी, लेकिन ये शरीर की जो इस रोग से मैं बड़ी परेशान हूँ गुरु जी। सब कुछ है गुरु दाते, सब कुछ दत्ता है गुरु महाराज का, लेकिन गुरु महाराज जी मैं बहुत परेशान, कभी कभी बहुत रो भी लेती हूँ गुरु जी महाराज अपने शरीर के कष्ट के मारे। जय हो मेरे गुरु जी। अभी भी मैं बाहर मेन गेट पर ही बैठी थी संगत जी। जब मेरे गुरु महाराज जी का मैसेज आया तो मैं अंदर आके तुरंत मैं शुक्राना सत्संग करने बैठ गई। मैं शुक्राना सत्संग करते करते अपने गुरु महाराज जी का गुरु मंत्र बोलती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना दाता, शुक्राना, खुशियां दे, शुक्राना गुरु महाराज जी। प्यारी संगत जी मेरे गुरु महाराज जी तो सब ते अपनी संगत पे बहुत प्यार करने वाले गुरु जी महाराज। ऐसे गुरु महाराज संगत जी नहीं मिलेंगे, मेरे जैसे प्यारे गुरु महाराज किसी को नहीं मिलेंगे गुरु महाराज जी। जो गुरु जी महाराज हमें मिले संगत जी, बहुत प्यार करने वाले गुरु जी महाराज।
मेरे गुरु महाराज ने बहुत प्यारे प्यारे चमत्कार भी दिखाए जब से मैं अपने गुरु महाराज जी से जुड़ी। संगत जी, मेरे गुरु जी ने बहुत प्यारे प्यारे चमत्कार दिखाए, खुशियां भी बहुत दिखाई, नित नवी खुशियां दे मैसेज आते हैं मेरे गुरु जी महाराज जी दे। संगत जी, मेरे गुरु महाराज दी रहमत हर टाइम बरसदियां, हर टाइम बरसदियां। गुरु महाराज ने खूब बच्चे, प्यारे बच्चे दिए हैं, परिवार दिया है गुरु महाराज जी। ये 4 बच्चे हैं गुरु महाराज जी ने दिए हैं। 3 बच्चों की शादीशुदा है, अपने बाल बच्चों वाले 2 बेटे, 2 बेटों की शादी होगी, उनके पास भी एक एक बेटा एक एक बेटी है दोनों के पास। संगत जी, दोनों अपने परिवार में खुश हैं। संगत जी, बेटों की तरफ से, बेटी की तरफ से, बेटी की भी शादी मेरे गुरु महाराज ने खूब अच्छी करवाई, उसके पास भी 2 बेटे हैं, सब सुख हैं। संगत जी, मेरे गुरु महाराज ने बहुत सुख दे रखे, कोई सुखों की कोई कमी नहीं है, हर टाइम सुखी, खुशियां ही खुशियां के मैसेज आते हैं मेरे गुरु महाराज। बस जो शारीरिक कष्ट है, इसको तो संगत जी, इसको तो मुझे ही वो करना है, भुगतना जी। मैंने कोई पहले मैंने कोई ऐसे कोई कर्म करे होंगे, सो उनका कष्ट तो गुरु महाराज जी हमको भोगना ही। फिर भी मेरे गुरु महाराज कहते हैं, जो इतना 90% मैं अपने ऊपर लेता हूँ, कोई भी कष्ट हो तो मैं संगत जी को 10% देता हूँ। जय हो मेरे गुरु जी महाराज दातिया, खुशियां दी हैं लहरां बरसाने वाले मेरे गुरु जी महाराज, शुक्राना दातिया। मेरे गुरु महाराज जी, आपका ही परिवार है, आपके ही बच्चे हैं, शुक्राना दातिया। जिन्ना जिन्ना मेरे गुरु महाराज ने दिया, मेरे गुरु महाराज जी तो कहते बेटी तैं सोचा भी नहीं होना, मैं तेनू क्या कुछ देना। शुक्राना मेरे दातिया, शुक्राना मेरे गुरपिता जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। गुरु जी, शरीर में कोई बीमारी क्या है, कोई खास बीमारी भी नहीं, बस एक घुटनों की ही बीमारी है। संगत जी, हम भी अपने परिवार में 5 बहनें, 2 मुझसे बड़ी हैं, 2 मुझसे छोटी हैं, मैं बीच की हूँ। मैं भी संगत जी दूर से हूँ, आगरा में तो खैर ये शादी होके आई थी, मैं अम्बाला शहर से हूँ। संगत जी, सभी बहन बेटियां सभी की खुश रहे, गुरु महाराज की कृपा से सब बहनें अब अपने घर में खूब खुश हैं। मेरे गुरु महाराज जी, ये पहले भी मैंने आप पे अरदास लगाई थी, मेरे से जो बड़ी बहन है वो थोड़ी शारीरिक कष्ट से ज़्यादा परेशान है। गुरु महाराज जी, उसको ब्लेस करना, उसका हफ्ते में 2 दफ़ा डायलिसिस होता है। संगत जी, ना तो अपने शरीर से वो हो रही है, परेशानी भुगत रही है, और बेचारी ज़्यादा पैसे वाली भी नहीं, गरीबाई में ही है ज़्यादा, दाल रोटी का गुजारा मेरे गुरु महाराज जी सबका चलवाते हैं। शुक्राना दातिया। तो बेटियां ही बेटियां हैं गुरु महाराज जी, उसके पास एक बेटी की शादी होगी, एक बेटी की अभी नहीं होगी, वो भी बड़ी उम्र की होगी गुरु महाराज। वो इस टाइम यहाँ नहीं रहती, वो बाहर रहती है, बहन मेरी पटियाला शहर में रहती है। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, उसको ब्लेस करना मेरे गुरु जी महाराज, मेरी बहन को सही हो जाए वो। एक शुक्राना, एक मैंने अरदास गुरु महाराज जी से और लगाई, मेरी नंद है गुरु जी महाराज, नंदें तो मेरी 3 हैं गुरु महाराज जी, वो बीच वाली नंद है, बड़ी वाली तो नहीं रही गुरु महाराज जी, वो आपके चरणों। गुरु महाराज जी, बीच वाली नंद है, अपने अपने परिवार में भगवान सबको गुरु महाराज सबको सुख रख दें। जय हो मेरे गुरु जी। इतनी पूजा पाठ करने वाली थी गुरु जी महाराज, लेकिन 2-3 साल थे, ऐसी परेशानी ने घेर लिया गुरु जी महाराज, उसकी रीढ़ की हड्डी पीठ के ऊपर हाथ लगाओ तो ऐसे जैसे कोई कपड़ा बांध रखा है, घूम गई, क्या हो गया ये मेरे गुरु महाराज जी अंतर्यामी हैं, वो खुद जान जाएंगे, पर वो बड़ी परेशान गुरु महाराज जी, वो करके सहारे चलती है, चलने फिरने से, उठने बैठने सब बात से परेशान है। कोई उसने डॉक्टर नहीं छोड़े गुरु महाराज जी, कोई उसने हकीम वैद नहीं छोड़े, चंडीगढ़ के शहर में रहती है, बहुत सुख सुविधाएं हैं घर में, घर से भी अच्छी है, बहुत ठीक है, अपना अच्छी खाने पीने वाली है। अपने परिवार में एक ही बेटा है, 4 बेटियां उसके पास, नंद के पास। गुरु महाराज सब बच्चे शादीशुदा हैं, पोते दोते सब कुछ है उसके पास, लेकिन गुरु महाराज जी अपने शारीरिक कष्ट से परेशान है, उसको ब्लेस करना मेरे गुरु जी महाराज दातिया। शुक्राना मेरे दातिया, मेरे भाइयों को, मेरी बहनों को, सबको मेरे गुरु महाराज जी सबको ब्लेस करना, सबको खुशियाँ देना मेरे गुरु महाराज। जय हो मेरे गुरु महाराज, जितना कुछ खुशियाँ मेरे को दी हैं गुरु महाराज,
भर भर के ऐसी खुशियाँ मेरे गुरु महाराज सबको देते हैं। शुक्र दात्या, अनंतम अनंतम शुक्राना। बस संगत जी, अब मैं अपने शुक्राना सत्संग को विराम दूंगी और ज़्यादा ना कहते हुए संगत जी मैं ये कहूँगी, अगर मुझसे शुक्राना सत्संग करने में कोई गलती होगी हो तो मुझे क्षमा करना संगत जी। एक और अरदास लगाऊंगी गुरु जी महाराज में, मेरी जो बेटी है, मेरी बेटी भी गुरु महाराज जी आपको पता है, वैसे तो अपने अच्छे घर में है, खूब है, खुश है, लेकिन बेटी ये कहती है, माँ तू मेरे पास आ जा, मैं तुझे गुरु महाराज जी बड़े मंदिर लेके जाऊंगी। मेरा बहुत मन है गुरु महाराज जी बड़े मंदिर आने का, लेकिन अपने शरीर की, अपने ना चलने की वजह से बहुत परेशान हूँ गुरु महाराज। मेरे को बड़े मंदिर बुलाओ, दर्शन करना चाहती हूँ मैं भी संगत जी के, गुरु प्यारी संगत जी के अपने सत्संग सुनती हूँ तो मेरा भी बहुत मन करता है गुरु महाराज अपने गुरु जी के बड़े मंदिर आने का, मेरे अपने मायके आने का गुरु महाराज जी। वो मायका पीछे छूट गया जिस माँ ने जन्म दिया था, ना अब माँ रही ना पिता रहे, अब तो आप ही गुरु जी हो, आप ही माता हो, आप ही पिता हो, आपके यहाँ ही मायका है बड़ा मंदिर। जय हो मेरे गुरु जी महाराज, जल्दी ही बुलवाएंगे गुरु महाराज 2026 में। मेरे गुरु जी जब से 2026 लगा, मेरे गुरु महाराज ने खुशियां दी झड़ियां लाती हैं, बहुत खुशियां दे रहे मेरे गुरु महाराज संगत जी, भर के खुशियां दे रहे मेरे गुरु महाराज। गुरु महाराज कहते हैं संगत जी, तेन एक नहीं दो नहीं, तेन तीन तीन खुशियां इकट्ठियां देनियां। जय हो मेरे गुरु महाराज मेरे दातिया संगत जी। हर तीसरा मैसेज यूनिवर्स की तरफ से बहुत प्यारे प्यारे मैसेज आते हैं। शुक्राना दात्या, शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। अब गुरु महाराज